अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है बफर। बफर वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी बॉडी में पीएच को बढ़ने या फिर कम नहीं होने देते। बफर हमारे इंसानी जिस्म के अंदर या फिर किसी लिविंग बॉडी के अंदर क्यों ज़रूरी होते हैं? बफर इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमारे हर ऑर्गन की, हमारे हर अज़ा की जो पीएच होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो बफर हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली तौर पे भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। कैसे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? मुख्तलिफ तरीके से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिसमें से एक तरीका ये होता है कि आपकी जब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आरबीसीज की मतलब रेड ब्लड सेल्स की सतह के साथ चिपक के जब बॉडी में से बाहर जाने वाली होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। एक्सेल जब हम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम इन्वायरमेंट को दे देते हैं, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड आपके आरबीसीज की सतह पर रिएक्शन करती है पानी के साथ और नतीजे में बफर्स प्रोड्यूस करती है, और वो बफर हमारे खून में शामिल हो जाते हैं और हमारे ब्लड की पीएचओ और हमारे तमाम ऑर्गन की पीएचओ होती है उसको बढ़ने नहीं देते। जो होती है हमारी मतलब कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारे ऑर्गन की जो पीएच रखी हुई है, जिस पे हमारे तमाम ऑर्गन काम करते हैं, तो वो पीएच को मेंटेन करते हैं बफर। जैसे कि हमारा मैदा है, तो हमारे मैदे की जो पीएच है वो एसिडिक होती है क्योंकि वहाँ पे HCl खारिज हो रहा होता है। इसी तरह हमारे आंतों की जो पीएच होती है वो बेसिक है। हमारे ब्लड की जो पीएच है वो न्यूट्रल है। तो बफर क्या करते हैं? हमारी बॉडी में हमारे पीएच को बढ़ने या कम नहीं होने देते, जितनी है उतनी रहने देते हैं। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। बफर इज द कंपाउंड और अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दैट रेजिस्ट to change pH of any solution on slightly addition of acidic or a basic solution or compound। अब इस डेफिनेशन के अंदर क्या बात हो रही है कि बफर वो कंपाउंड होते हैं या फिर कंपाउंड का मजमुआ होता है जो कि आपके पीएच को बढ़ने नहीं देता। ठीक है, जब आप और बफर सेल्फ क्या होते हैं? कोई भी एसिडिक होते हैं, वीक एसिड होते हैं, वीक बेस होते हैं। यहाँ पर कुछ इन्होंने इम्पोर्टेंट बफर के मिक्सचर्स बताए हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि HCl हो गया, सोडियम सिट्रेट। मतलब उसकी पीएच रेंज कितनी होती है? 1 to 5। मतलब कि आप 1 to 5 पीएच की अगर रेंज को मेंटेन करना चाहते हो तो आप उसमें सोडियम सिट्रेट को एज अ बफर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बोरेक्स की जो पीएच रेंज होती है वो 9.2 to 11 होती है। आप इतनी पीएच अगर आपको मेंटेन करनी है तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज अ बफर इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर उसके बाद है सिट्रिक एसिड एंड सोडियम सिट्रेट। उसकी जो पीएच रेंज होती है वो कितनी होती है? 2.5 to 5.6। ठीक है, फिर उसके बाद है कि थ्योरी ऑफ बफर, एडिशन ऑफ एसिड। हमें याद रहे कि जो हम एसिडिक सोल्यूशन है या फिर बेसिक सोल्यूशन है तो हम वीक एसिड को भी एज अ बफर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट विल चेंज द हाइड्रोजन आइंस। हम ये अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। जो आपके एसिडिक सोल्यूशन होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो हाइड्रोजन आइंस कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, when added to the solution but buffer system, that is sodium carbonate and carbonic acid tends to maintain the pH of solution। कहते हैं कि अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो आप कैपेसिटी रखता है हाइड्रोजन आयंस को चेंज करने की। ठीक है, लेकिन जब आप इसके अंदर ये बफर डालते हो तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जो HCl की पीएच है वो मेंटेन रहेगी। जैसे कि हमारी बॉडी के जो मैदा होता है, मैदे के अंदर HCl खारिज होता रहता है हमारे खाने को, हमारे फूड को ग्राइंड करने के लिए। तो वहाँ कुदरती तौर पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज के सतह के ऊपर जब रिएक्शन करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जो कि हमारे खून में शामिल हो जाता है और हमारी जो ब्लड है या ओवरऑल बॉडी है उसकी पीएच को मेंटेन रखता है। अब है कुछ एप्लीकेशंस। ये तो हमारी बॉडी के अंदर उसका रोल हो गया। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में आपका जो बफर होते हैं वो किस तरह काम करते हैं? बफर आर मोस्टली यूज्ड इन द बायोलॉजिकल इंडस्ट्री टू प्रिजर्व द पीएच ऑफ द बायोलॉजिकल कंपाउंड एंड फ्लूइड्स। कहते हैं कि बफर हमारे जो बायोलॉजिकल, जहाँ पर हमारी फार्मास्यूटिकल मतलब कि जहाँ पर हमारी मेडिसिन बन रही होती है, जहाँ पे हमारी फूड इंडस्ट्रीज़ बन रही होती है, वहाँ पे जो आपका बफर होता है वो जो आपके बॉडी फ्लूइड होते हैं उसकी पीएच को बढ़ने नहीं देता। इन इंजेक्शन मैन्युफैक्चरर बफर आर यूज टू मेंटेन देयर पीएच।
आप जो इंजेक्शंस अपनी बॉडी में लगाते हो, हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है, जो कि मैं पहले भी आपको ये चीज़ डिटेल में बता चुकी हूँ कि जो हमारे बाहर बॉडी में जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स हैं उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की पीएच है, इवन ब्लड की भी पीएच 7.4 के करीब होती है। तो हम जो इंजेक्शन फार्मास्यूटिकल में बनाते हैं तो हम उसकी जो पीएच होती है हमें वो पीएच मेंटेन करनी होती है हमारे बॉडी सिस्टम के मुताबिक। तो वहाँ पर जो बफर होता है वो अपना अहम किरदार अदा करता है कि जो इंजेक्शन की पीएच होती है उसको उतनी ही रेंज में रखता है जितना हमारे जिस्म को चाहिए होती है। इस वजह से बफर को हम फार्मास्यूटिक्स में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं। बफर आर यूज इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। बफर जो आपका इस्तेमाल होता है फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब खमीर करने के लिए, जहाँ पर अल्कोहल और वाइन्स वगैरह बनाई जाती हैं उन कंपनीज़ के अंदर भी बफर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बफर आर यूज टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। हर एंजाइम्स की एक स्पेसिफिक पीएच होती है। जैसे पेप्सन हो गया, पेप्सन का एंजाइम आपके मैदे में अखराज होता है जो कि आपके फूड को हाजमे में मदद दे रहा होता है, जो उसकी पीएच होती है वो 2 के करीब होती है। तो आपका जो बफर क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं या फिर ओवरऑल जो बाहर फार्मास्यूटिकल में एंजाइम्स बन रहे हैं तो उसकी पीएच को महफूज रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। बफर आर यूज टू मेंटेन द पीएच ऑफ ड्रग्स। आपकी ड्रग्स की भी पीएच होती है क्योंकि हमने मेडिसिन को अपने जिस्म के लिए बनाना होता है, तो इस वजह से आपकी जो मेडिसिन की हर मेडिसिन की स्पेसिफिक पीएच होती है। लेकिन हम इस चीज़ को मेडिसिन बनाने में लाजमी देखते हैं कि वही पीएच होनी चाहिए मेडिसिन की जो कि आपके बॉडी फ्लूइड के, ताकि आपकी बॉडी में जाके मेडिसिन टूट जाए और अपना असर दे सके। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।